जय श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोये समसा नमः शमै साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वाय वाय सर्वान्त आराधन में सावधान रहे, भव्यों को निमित्त होते हैं। क्या है होते, इसका अर्थ हो गया आराधन में सावधान का थोड़ा अर्थ और करेंगे। सावधान का अर्थ किया था कल। आराधन माने सब ओर से प्रसन्नता। सावधान रहना मतलब, सावधान रहने का मतलब है कि आत्मा में कोई कमी है ही नहीं, ये ध्यान रखना। आत्मा में कोई कमी हो सकती नहीं, ये ध्यान रखना। अनंत पाप हो जाए तो भी आत्मा निखालिस है, ये याद रखना। सावधान का मतलब ये है। फैला के कहूँगा तो अपने को क्या होता है, सावधान बैठो तो झट शरीर में दृष्टि चली जाती है। अच्छे से बैठो, देखो कहीं कर्म का उदय ना आ जाए। ये सावधान नहीं, कर्म का उदय हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये सावधान है। यदि हमने दीक्षा ले ली और उपसर्ग आ गए तो, और परिचय आ गए तो सावधान नहीं है। तुम सावधान नहीं हो। कर्म के उदय का विचार करना, पाप उदय का विचार करना, उपसर्ग परिचय का विचार करना, खान पान का विचार करना, त्याग करना, जो जो तुम्हें लग रहा है वो सावधानी नहीं है। असली सावधानी यह है कि मेरा कुछ बिगड़ा ही तो नहीं। इतनी सी बात का ध्यान रखना है। सावधान हम क्या करते हैं, हम कभी क्रियाओं का ध्यान रखते हैं तो झट लगता है मैं सावधान नहीं रह पाए। हम सावधान नहीं रह पाए, हमारा विचार बिगड़ गया, हमारा मन बिगड़ गया, सावधान नहीं रह पाए। सावधान तो तब होता जब मन वचन काया ना बिगड़ता। अब जो उल्टा है, सावधान तो यह है कि हमारा बाल वांका नहीं होता। निगोद में गए थे जब तो कुछ हुआ ही नहीं, कसाई हुई जब तो कुछ हुआ नहीं, नरक में गए तो कुछ हुआ नहीं। अब क्या बिगड़ा, बिगड़ा क्या? ये है सावधान। सरल दृष्टांत देते हैं और तो कोई रास्ता ही नहीं है। दृष्टांत सरल है, आपके यादगारी का दृष्टांत है। बताओ जिसके पास चिंतामणि रत्न है, बताओ पाप के उदय की क्या चिंता करे? बताओ मन वचन काय की क्या चिंता करे? चिंतामणि का जैसे भान है। बताओ पाप के उदय में कितना लुट जाएगी, रोने लगे। चिंतामणि का भान, बोलो। महल गिर जाए भूकंप में, बोलो क्या चिंता है? बोलो क्या चिंता है? सब लोग गालियां दे रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। समझते अभिशाप श्राप? तुम्हारा बुरा हो जाए, तुम्हारा बुरा हो जाए। बद्दुआएं दे रहे हैं, तुम्हारा बुरा हो जाए। करा, ये है सावधान। सावधान मतलब उदय की चिंता नहीं, पर्यायों की चिंता नहीं, संयोग की चिंता नहीं, गतियों की चिंता नहीं, उपसर्ग और परिचय की चिंता नहीं, मन वचन काय के बिगड़ने की चिंता नहीं। देखो क्या गजा है, क्या बोल रहा हूं? मन वचन काय के बिगड़ने की, क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा क्या ये तो बता दो। खजाना तो ये रखा है सुरक्षित। बोलो बोलो, सूरज के बारे में ऐसे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती कि लोग कुछ कह देंगे और सूरज का कुछ हो गया तो? सूरज में क्या होगा? बोलो तुम्हें जो कहना हो।
पहले आपने सुना होगा, सूरज पर कोई धूल फेंके तो सूरज का क्या बिगड़ेगा। ऐसे ध्रुव पर कोई बुराइयां करे, कर्म का उदय आए, गतियां बिगड़, कुछ भी हो तो ध्रुव का क्या बिगड़ेगा। सावधान का मतलब याद रहेगा। सावधान मतलब पर्याय की, गति की, कर्मों की, उदय की, संयोग की, निमित्तों की याद नहीं, चिंता नहीं। और याद आए तो भी चिंता नहीं, और चिंता नहीं हो, चिंता हो तो भी चिंता नहीं। ये दो शब्द और जोड़ दिए, क्योंकि इसमें तो कुछ होने ही वाला नहीं है। इसमें क्या होगा। सावधान इसका मतलब। अब बोलो, जो ध्रुव में सावधान है उसे कौन सा दुख हो सकता है और कब दुख हो सकता है। बोलो, उपसर्ग परिचय की क्या चिंता हो सकती है। बोलो, नरक जाने की क्या चिंता हो सकती है। नरक चले गए तो ठीक है, नरक जाने पर पर्याय में कष्ट होगा, लेकिन ध्रुव का क्या बिगड़ेगा। जब अनंतवाद नरक में गए तब कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब क्या बिगड़ जाएगा। मैंने ये है सावधान। अभी आपको मेरे प्रोजेक्ट समझ में नहीं आए होंगे इतनी देर में, मुझे पता है नहीं समझ में आए होंगे। अभी भी यदि दम हो तो एक लेटर लिखो, नरक जाने तैयार हूँ, लिखो। पंडित जी, ध्रुव अच्छा ऐसा मिल जाए कि आज के बाद नरक न जाना पड़े। चलो तो ठीक है, हम परीक्षा ले ले रहे, आज के बाद नरक नहीं जाना पड़ेगा, स्वर्ग ही स्वर्ग मिलेगा। हाँ, अब ठीक है। इसका मतलब तो ध्रुव का पता ही नहीं है। तू नरक जाने में सावधान है, तू स्वर्ग जाने में सावधान है, ध्रुव में सावधान नहीं है। हम एक बात कह रहे हैं, नरक में जाकर मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, अनंत बार गई, फिर नरक से क्यों डर रहे। और स्वर्ग में जाकर के कुछ भला नहीं हुआ तो क्यों जाना चाहती हो। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मिथ्यात्व भरा पड़ा, ये कह रहा हूँ मिथ्यात्व है। सावधान नहीं हो ये कह रहा हूँ, सावधान नहीं हो, अभी भी मिथ्यात्व है। नरक से भय लगता है, स्वर्ग का मजा आता है, इंद्रियों की अनुकूलता में मजा आता है, इंद्रियों की प्रतिकूलता में एकदम दुख लग जाता है। एक शब्द है बहुत अच्छा कलश का, आई कथमपि मृतभाव, आई कथमपि मृतभाव, मर पच करके भी भगवान बनो। मर पच करके कहानी कैसी चलती है। निशंकित अंग अंजन चोर, मर पच करके, नीचे कितने हथियार लगे थे वो 108, कैसे हथियार लगे थे, गिरे तो मर ही जाए, तो उसने तो मर जाए, आई कथमपि मृतभाव, मर जाएंगे, जो होगा तो होगा, कम से कम। ठीक है कि नहीं, ऐसे दृष्टांत है। बोलो, नरक जाने का भय तो नहीं सताता। क्यों सता रहे बताओ, क्यों सता रहे। जाओ ना, आराम से जाओ, है चले जाए। तो नरक के नाम पर भय और स्वर्ग के नाम पर अभी भी कहीं ना कहीं प्रलोभन है। दोनों कंडीशन में तुम ध्रुव में सावधान नहीं हो। एक सरली दृष्टांति दे सकता हूँ, और तो क्या कर सकता हूँ। एक सूट आता है, सूट पहनने का, वो सूट ऐसा अच्छा होता है कि आप ज्वालामुखी में उतर जाओ ना, अग्नि में तो भी आपको गर्मी नहीं लगेगी। और वो सूट आपके पास हो और मैं कहूं कि आप मई जून की गर्मी में चलो, तो आपको को लगेगा कि साहब सूट तो बढ़िया है, फायर प्रूफ, एक ड्रेस आती है फायर प्रूफ, लेकिन गर्मी नहीं पड़ना चाहिए। अरे पड़ने देना, इतनी भयंकर गर्मी में भी मेरा फायर प्रूफ ड्रेस है, मुझे तकलीफ क्या होगी। अब तो आप ये कहो पढ़ने तो गर्मी, हमें क्या चिंता, 50 टेम्परेचर हो तो होने दो, 60 हो तो होने दो, और कोल्ड हो तो होने दो, मुझे क्या दिक्कत। नो एक्सपेक्टेशन, नो एक्सपेक्टेशन, ठंड की, गर्मी की, बरसात की, दृष्टांत हो गया ना। ऐसे उपसर्ग की, परिचय की, कर्मों के उदय की सोचना। यदि आप ध्रुव का अनुभव करते हो तो सावधान रहो। सावधान रहो मतलब भयभीत मत हो। पुराण में पढ़ो, श्रेणिक चरित्र, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, हे श्रावकोत्तम, श्रेणिक को श्रावकोत्तम कहा, हे श्रेणिक तुम पहले नरक में जाओगे, इसलिए तुम्हें दीक्षा लेने का भाव नहीं आता, क्योंकि नरक जाने वाले को दीक्षा लेने का भाव नहीं आता, त्याग बैराग का भाव नहीं आता, अणुव्रत लेने का भाव भी नहीं आता। कौन को नहीं आता, कौन को, नरक जाने वाले को, कौन को,
आप में से जिनको त्याग का भाव नहीं आता, जिनको त्याग वैराग का भाव नहीं आता, अणुव्रतों का भाव नहीं आता, शील संयम का भाव नहीं आता, उन तो आपको हिंट समझ गए? तो बोला, डिक्लेयर हुआ कि तुमको, ये तो भरी सभा में क्रिटिसाइज हुई ना, कितनी बुरी बदनामी हो गई। भगवान को इतना तो ध्यान रखना चाहिए, भरी सभा में बदनाम कर दिया, नरक जाओगे। जैसे और कहीं सब मोक्ष जा रहे हों, एक मैं ही मिला तुम्हें नरक जाने वाला। ये नहीं सोचा, ये है वो ध्रुव दृष्टि, ये नहीं सोचा। क्यों? मैं भरी सभा में आप में से किसी का डिक्लेयर कर दूं तो आपको कैसा लगेगा? सरेंडिंग ने ऐसा नहीं सोचा। ध्रुव हो, ध्रुव मिला, इतनी प्यारी भाषा लिखी है। हे प्रभु, सुनते से ही हाथ जोड़ लिए, प्रभु मेरा संसार सागर चुल्लू भर रह गया। बोलो नरक में क्या है? पद्म प्रबलधारी महाराज कह रहे हैं यदि आपके चरणारविंद की भक्ति है तो नरक जाने का क्या है, कोई भय नहीं। जी है, देखो निर्भीकता, सावधान का अर्थ कर रहा हूँ, सावधान का। हम तो अभी भी इस बिल्कुल पक्का बैठा है। ध्रुव तो ठीक है पंडित जी, लेकिन एक तो इंद्रिय की अनुकूलता बनी रहे, खान पान अनुकूल बना रहे, इज्जत आबरू बनी रहे, और एक थोड़ा सा नरक न जाए, एक स्वर चले जाए, इतने के साथ ध्रुव स्वरूप हो हम। तब तू सावधान, ध्रुव में नहीं है, ये कहना मुझे। सावधान निज में रहती, क्या गजब है। मेहनत लगेगी, मैं जानता हूँ मेहनत लगेगी। अभी आप जरा अभ्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जरा सोच भी नहीं सकते। गुरु के सामने शिष्य इसीलिए मायाचारी करता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनकी नज़र में गिर जाएंगे, इनका प्रेम खत्म हो जाएगा, फिर ये हमको नहीं चाहेंगे, फिर हमको बदनाम कर देंगे, हमको ऐसा कर देंगे। गुरु में भी विश्वास नहीं कर पाता, ऐसा लगता है जैसे सब ब्लैकमेल कर देंगे। प्रभु सब खबर है, आपने जितने विकार जाने हैं ना, जितने विकार गंदे से गंदे, उससे अनंत गुना गुरु को खबर है। तुम क्या बताओगे? क्या कह रहे? जितने विकार तुम लगता है ना बहुत खराब हैं, उससे अनंत गुना खबर है। क्यों? ग्रंथों में क्या लिखा है? असंख्यात लोक प्रमाण राग। असंख्यात लोक प्रमाण राग अकेला नहीं है, द्वेष भी है, मोह भी है, क्रोध भी है, मन भी है, माया भी है, लोभ भी है, सब है। गुरु को सब खबर है, लेकिन वो करे क्या? समझ में आ रहा है? कुछ सावधान क्यों नहीं रह पाता। कहना सरल लगता है ध्रुव दृष्टि, क्या आपने कहा ना, सब ध्रुव दृष्टि, वो कहना सरल लगता है, लेकिन सही सही बताओ, यदि ध्रुव सदा सुरक्षित है तो नरक का भय क्यों? प्रतिकूलताओं का भय क्यों? कर्मों का भय क्यों? मैंने गुरुदेव का जीवन चरित सुनाया था, उस समय गाया था, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसी, ऐसे। एक बार बताओ, गुरुदेव को ध्रुव तो मिल ही गया था, मायाचारी करते रहते, ऊपर से श्वेतांबर रोज आहार दे ही रहे थे स्थानकवासी, खाते पीते, और ऊपर से उनका ही प्रवचन सुना देते, उनका जैसा, अपने अंदर अंदर ध्रुव देखते रहते, क्या दिक्कत है? आपको पता है कोई समझदार व्यक्ति ही इतना साहस रख सकता है। सबको तो ये लगता है खाने पीने मिल रहा है, कौन झगड़े में पड़े, कौन मूर्ति बनाए, कौन मंदिर बनाए, कौन फला करे, फिर कौन पूजा पाठ करेगा, और कौन पूरी जिंदगी देख रेख करेगा, कौन ट्रस्ट बनाए, कौन निर्माण करे। अपन चक्कर में मत पड़ा, अपन ने तो अपना आत्मा मिल गया, बस चुपचाप बैठो, बस कर्म के उदय। अब कहते थे कर्म का उदय का ज्ञाता दृष्टा हूं, बस थवा योग थाय छे, कह देती शांति से। अंदर से खबर थी कि मैं ध्रुव, बाकी खबर थी कि ये सब झूठा है। अपने क्या करना है, कर्म का उदय करा रहा है, करते रहो, ज्ञाता दृष्टा। ऐसे नहीं बोले, सबसे भयंकर साहस है वो। इधर एक भी अपने लोग सारे विरोधी, और दिगंबरों का परिचय नहीं, और अंदर में भक्ति गूंज रही है। तो सीमंदर भगवान पधारने, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं आनी है, मंदिर बनने हैं, पंचकल्याणक कराने हैं, ये भी नहीं खबर कि पंचकल्याणक क्या होता है। देरावासियों में तो फिर भी प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा वगैरह। स्थानक वासियों में तो कोई प्राण प्रतिष्ठा पंचकल्याणक है ही नहीं। कौन करेगा, कब होगा, कैसे बनेगा? इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमा का रोज प्रक्षाल कौन करेगा? पानी का आज भी सोर्स नहीं है, वाटर सोर्स जमीन का जो होता है, कुआ आदि सोनगढ़ में अभी भी नहीं। बोरिंग का पानी निकला है, बोरिंग का पानी, उस समय बोरिंग भी नहीं थी,
1.5-2 किलोमीटर दूर से नदी का पानी आता था भगवान के प्रक्षालन के लिए, द्रव धोने के लिए नदी से आता था। कुआं नहीं है, अभी भी कुआं नहीं है। मैंने अभी तक एक भी कुआं नहीं देखा। खेत में कोई बहुत दूर कुआं है, बहुत दूर, 5-6 किलोमीटर दूर। सोचो, तब भी गुरुदेव ने हिम्मत नहीं हारी। ये नहीं कहा इतना विकल्प कौन करे, विकल्प नहीं माना इसे। ध्यान रखना, जो भक्ति में विकल्प को विकल्प मानता है उसे भक्ति नहीं। भक्ति में विकल्प विकल्प नहीं दिखता, इसका नाम निर्विकल्प। कुछ कह गए, बहुत सोचना शांति से। क्या कहा? भक्ति में विकल्प विकल्प नहीं दिखते ही। प्रेम में, अपनापन में, एक अपनापन शब्द आया था ना, अपनापन, अपनापन, अपनाया, इसमें विकल्प विकल्प नहीं दिखते हैं। स्त्री को अपने पति से प्रेम होता है तो सारे संकट झेल जाती है। ज्यों हिरणी मृगी है ना, प्रीत्यात्म वीर विचार मृगी मृगेंद्रम। समझ गए? कोई विकल्प नहीं कर रही बच्चे को बचाने के लिए। डरती नहीं है कि सामने तो नाहर है, सिंह है, होने दो मेरा बच्चा। बोलो, विकल्प को विकल्प नहीं गिनती। एक कायरों का धर्म नहीं है, समझ लें, सम्यक दर्शन कायरों का धर्म नहीं है तो विकल्प है। पूजा पाठ तो विकल्प है। विकल्प करवानू નથી, શાસ્ત્ર પડવાનું નથી, ચર્ચા વાર્તા મને ભાર લાગે છે, ડોબા। जहाँ अपनापन होता है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ वात्सल्य होता है, जहाँ भक्ति होती है, वहाँ विकल्प विकल्प नहीं लगते। ये निर्विकल्प है। गुरुदेव को क्यों नहीं लगे बताओ ना। गुरुदेव ने जो संकट उठाया है वो हमने 1% नहीं उठाया। मैं सच कहता हूँ, जीवन चरित्र इकट्ठा करने में और कहने में मेरा नया जन्म हुआ है, ये समझो। रोम रोम में बस गए गुरुदेव। मैं सच कहता हूँ, हमने कोई संकट नहीं देखा, उनने देखा है संकट पर डे। सोचो, मंदिर बनाने में विकल्प नहीं माना। सुना दी सारी चर्चा, से अभी रिपीट नहीं करा रहा हूँ कुछ, समझो अच्छी तरह से। कभी मत सोचो, कल कहा था कर्तव्य रहित कर्तव्य करने में पीछे मत रहो। एक भाव चला जाएगा, आज चला जाने दे, अनंत भाव चले गए, चला जाने दे एक भाव और। जो ध्रुव मिला मैंने सब मिल गया। विकल्प रोक करके ध्रुव नहीं पाना है, ध्रुव मिल गया। ध्रुव पाने के लिए विकल्प नहीं करना है और विकल्प रोकना भी नहीं है। हूं बस इतना समझना है। जल्दी जल्दी कह गए, क्या कह गए? ध्रुव पाने की कोशिश मत कर। ध्रुव पाने के लिए विकल्प करने की और विकल्प रोकने की दोनों जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी चल रही दिमाग में सबके, विकल्प बहुत आते हैं पंडित जी, विकल्प बहुत आते तो आत्मा कैसे मिले? निर्विकल्प स्वसंवेदन केवी रीते थाय, केवी रीते थाय 600 है ना, बस है। फिर कह रहा हूँ, ध्रुव को पाने का कोशिश मत करो। ध्रुव को अनुभव करने के लिए निर्विकल्प होने की कोशिश मत करो। सब लिखा है निर्विकल्प स्व संवेदन, तो कहा है ना विकल्प विकल्प नहीं लगती। क्यों? शादी कैसे करती है बता सकते हो? शादी कैसे करती? मेरे अनुसार सोचोगे तो शादी नहीं कर पाओगे। सोचो, बोलो। लड़की सोचे, जो लड़की शादी करती है वो सुहागन होती है। फिर या तो पति पहले मरता है या पत्नी पहले मरती है। भाई देव पहले मर गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी। वो 1 साल में भी मर सकता है, 2 साल में भी मर सकता है, 20 साल में भी मर सकता है, 50 साल बाद में भी मर सकता है। बाद में मरे तो ठीक है, पहले ना मरे तो अच्छा है। सोच जरा, ऐसे ऐसे मरे, सोचो। फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चे रोते भी हैं, बच्चे लेटरिन भी करते हैं, बच्चे बाथरूम भी करते हैं। और पति बहुत गुस्सैल हो, रोटी खा रहा हो, बच्चा रोता हो तो पति मेरे पे चिल्लाएगा तो मैं पहले उसको चुप कराऊंगी, फिर इसको रोटी परसूंगी, फिर रोटी बनाऊंगी। सोचो सोचो। मैं शादी करने वाले से कहता हूँ 1 साल ट्रेनिंग ले लो बच्चा पालने की, फिर शादी करो। मैं तो हजारों लाखों पॉइंट बता दूंगा ऐसे। मेरा मतलब है कि वो शादी करना है ना तो निर्विकल्प है। एक है खबर सब है, खबर सब है, कमाना पड़ेगा, ऐसा होगा, रिश्तेदार आएंगे, बॉम्बे घुमाना पड़ेगा, रिश्तेदार आएंगे तो है
गौण नहीं करते, निर्विकल्प स्वसंवेदन। मैंने कितना सब खबर है, लेकिन शादी करने की रुचि में कैसा निर्विकल्प स्वसंवेदन होता है। सब खबर है, सिर पे पड़ेगी, गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, झगड़ा होगा, टेंशन होगी, सब कुछ होगा, दोनों को खबर है, लेकिन वो निर्विकल्प है। क्या निर्विकल्प है? विकल्प को विकल्प नहीं गिनता। ये कह रही आत्मा। अहो फिर कह रहा हूं, कोई विचार रोकना भी नहीं है और करना भी नहीं है। नो रिप्लेसमेंट, शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ। अपन क्या करते हैं, अशुभ को हटा के शुभ को लाते हैं। जिनवाणी में तो कह रहे हैं पुण्य पाप अधिकार में, पुण्य पाप अधिकार है जो, पुण्य पाप का भाव सरखा छे, सरखा छे, समान छे, अंतर नहीं है दोनों में। 4 प्रकार की समानता बताई हो, 4 प्रकार की समानता है, कोई अंतर नहीं। क्या मतलब निकला? तुम विचार बदलते हो, माने पुण्य को अच्छा समझ लेते हो। मैं 2-4 दिन से समझा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। अच्छा विचार आने पर आप खुश हो जाते हो। क्यों? अच्छे विचार से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं बहुत अच्छी से बात कह रहा हूँ, करना नहीं हो, अच्छे उल्टा मत लेना। नहीं तो ध्रुव की मुख्यता से कह रहा हूँ, ध्यान रखना, ध्रुव की मुख्यता। अच्छे विचार आए और ध्रुव का खबर नहीं हो तो अनंत बंद होता है, और खोटे विचार आए और ध्रुव की खबर है तो अनंतवा भाग बंद होता है। अब मेरा गणित मत गिनना, बोलने की स्टाइल में समझना बस। क्या लिखा है मोक्ष अधिकार में? बंद स्पर्श करता नहीं। ये लिखा है ध्रुव को जानने वाले, आत्मा का अनुभव करने वालों को बंद स्पर्श नहीं करता। एक शब्द और जोड़ा, कदापि स्पर्श नहीं करता, कदापि स्पर्श नहीं करता। अटपटी बात लगेगी, लेकिन समझो, ध्रुव का अनुभव करने वाले को, फिर से समझो बिल्कुल। बहुत मुझे पता है अनादि का रिप्लेसमेंट चलता है, अशुभ बुरा लगता है, शुभ अच्छा लगता है। इसलिए जिस दिन तुम्हें आत्मा का विचार चले, देश शास्त्र गुरु का विचार चले, अच्छा चले, तो उस दिन तुमको खुशी होती है और लगता है हमारा जीवन सार्थक हो गया। पहले तो दिन रात भोगों में डूबे रहते थे, टीवी में डूबे रहते थे, बच्चों में डूबे रहते थे, करूं करूं खाऊं खाऊं में डूबे रहते थे। अब तो पंडित जी 10-25 साल से होटल ही नहीं गए, गार्डन भी नहीं गए, हम तो अपने घर में आराम से रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आत्मा ही आत्मा दिखता है। तो ठीक है, टोटल जी कह रहे शाबाश, परंतु इन अच्छे विचारों का आनंद बढ़ रहा है तो अनंतानुबंधी का बंध है। यदि इन विचारों के बल पर, इन क्रियाओं के बल पर आनंद कर रहे तो अनंतानुबंधी का बंध है। अब उल्टा करता हूं, उल्टा। द्रवलिंगी मुनिराज को अनंतानुबंधी का बंध हो रहा है। पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, मकान दुकान नहीं है, फैमिली, कुछ नाचना खाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखा जाए तो बहुत अच्छा शुभ भाव है, शुभ क्रिया भी है, लेकिन बंद अनंतानुबंधी का चल रहा है, मिथ्यात का चल रहा है। अब उल्टा करो, 96,000 रानियां हैं, लेकिन ध्रुव की खबर है। 6 खंड है जीतना, युद्ध 60,000 वर्ष का युद्ध, लेकिन ध्रुव की खबर है। कर्तव्य रहित कर्तव्य चल रहा है, लाखों पुत्र हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है, करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं युद्ध में, करोड़ों मारे जा रहे हैं युद्ध में, महल बनाए जा रहे हैं। तो महल बनाने में हिंसा नहीं होती? महल बनाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, भोजन किया जा रहा है, एक से एक गरिष्ठ भोजन किया जा रहा है। केवल ध्रुव की खबर होने से द्रवलिंगी का अनंत भाग भी बंद नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ? मैं ध्रुव हूं, सरल हो गया ये तो। तुम तो कठिन इसलिए कर रहे हो, मानते हो कि खोटे खोटा आता है, अच्छा नहीं आता। और मैं कह रहा हूं खोटा को अच्छे से रिप्लेस मत करो। क्यों? अच्छे के साथ भी ध्रुव की खबर नहीं है तो अनंत बंद है, और अच्छे ध्रुव के साथ खबर है अशुभ खोटे भाव के साथ तो भी अनंत बंद नहीं है। थोड़ा लग रहा हो ना, थोड़ा पोपोबाई का राज। गाथा है, गाथा समय साजी में गाथा है। नंबर बता देना कौन सा है, मैं बताता हूँ, है ना गाथा। क्या लिखा है? 2 गाथाएं, 2-3 तरह की गाथाएं। स्वर्ण के समस्त आभूषण स्वर्णमयी होते हैं और लोहे के समस्त आभूषण लोहमयी होते हैं। एक गाथा है, 125 के लगभग आसपास है। एक जी, और एक वो शंख खाता है तो भी सफेद होता है, शंख होता है सफेद, वो मिट्टी खाता है तो भी सफेद, उसका वर्ण सफेद ही होता है, मिट्टी खाता हुआ भी। और जो काला होता है कोई नाग माग, वो दूध और
गुड़ पीता हुआ भी जहर ही बनाता है, गुड़ दूध पीता हुआ भी जहर बनाता है। और वो शंख होता है ना, शंख जीव, एक इंद्री, दो इंद्री कहते, एक इंद्री, दो इंद्री, दो इंद्रिय जीव, वो मिट्टी खाता है और फिर भी वाइट वाइट पूरा बॉडी बनती है उसकी। ये दो गाथाएं मिलती हैं इस तरह की। तो मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि वो समझना जरूरी है, नहीं तो आप ये सोचोगे पंडित जी स्वच्छंदी है। मेरे पास इतने तमगे मिल चुके हैं मुझे निश्चयवासी झट लगने लगता हूँ मैं लोगों को ऐसा लगता है निश्चयवासी हो गए। नहीं भाई, वस्तु स्वरूप ऐसा है। मैं इस गाथा का अर्थ कर रहा हूँ। कौन सा? लोहे के समस्त आभूषण की कीमत लोहा बराबर है। बोलो, स्वर्ण के आभूषण की कीमत स्वर्णमयी है ना। तो जरा मैं पूछता हूँ, 1 किलो सोना है लेकिन कचरा, धूल, पिसा हुआ, टूटा हुआ, टुकड़ेल, टुकड़ेल समझ, बारी बारी, चूर चूर, ऐसा। और लोहे का 1 किलो का आभूषण, हार, लोहे का 1 किलो का आभूषण, इतना बढ़िया, इतनी सुंदर डिजाइन, जिसमें 1 महीना कल तो नक्काशी की गई। 100 कारीगरों ने मिलकर उसकी नक्काशी करी है, लगभग 10 करोड़ रुपए लग गए। 1 किलो का इतना सुंदर वैरायटी, कभी न भूतो न भविष्यति, इतना सुंदर हार, क्या डिजाइन, क्या कंगूरे, क्या क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, और इतना सुंदर मॉडल, देखते से ही मुंह में पानी आ जाए। 1 किलो लोहे का हार, और कितने करोड़ लग गए? 10 करोड़ तो लग गए नक्काशी में। उसका डिजाइन बनाने में बहुत समय लगता है, इतना बारीक बारीक कला करने में। एक तरफ राधा झूल रही है, एक तरफ कृष्ण झूल रहे हैं, बीच में हरि महाराज, शंकर जी, पार्वती, ऐसे उसने ऐसे सुंदर बनाए हैं, देखते ही बनाए, बहुत सुंदर, एकदम बढ़िया। हाँ भाई, वैष्णो जाओगे तो कितने में लोगे आप? अरे सोचो, 10 करोड़ तो लागत है लगाए बनाने में। देखे नहीं होंगे ऐसे सुंदर राधा मोहन नाचते हुए, ऐसे झूलते हुए, ऐसे ऐसे डिजाइन, ऐसी सुंदर डिजाइन। सोचो जरा, सोचो पंडित जी। लेकिन सुंदर है, ये बात तो मानी, यूनिक है, न भूतो न भविष्यति, पूरे वर्ल्ड में इतना सुंदर हार का डिजाइन नहीं मिलेगा। परंतु पंडित जी है काहे का? अब बोलो, मतलब 1 किलो लोहे का हार कितने पैसे में खरीदोगे? अन्याय मत करो भाई, तुम देख लो, हम झूठ बोल रहे हो तो। नक्काशी देखो बनाने में कितना समय लगा, 10 करोड़ रुपया, 1 महीने का टाइम, कुछ तो सोचो। बोलो क्या बोलना है, बोलो। समझ गए कि नहीं समझ गए? और धूल जैसा बिल्कुल खराब, 100 करोड़ बरस पुराना सोना, 100 पीढ़ी पुरानी दादी नानी का, जो बिल्कुल आज की तारीख कोई पहने भी नहीं, इतना बड़ा वो इतनी बड़ी नथ 50 ग्राम की, आधा किलो की जी, अब दृष्टांत कुंडल, आधा किलो का हार। लेकिन ऐसा जमाने का, पहले वो पहनते थे कंठी है सब, होता कोई डिजाइन कुछ नहीं होता उसमें, वो क्या कहलाता, पाइप जैसा ही, अब जो कछु नाम हो उनके, बिल्कुल भारी, बिल्कुल भारी, प्योर, ऐसे ऐसे कड़ी पैरों में, मोटी मोटी। बोलो क्या करना है, बोलो। नहीं पहन पाओगे मुझे पता है, फिर भी कीमत कितनी है, क्योंकि वे स्वर्ण के हैं। ऐसे ध्रुव के साथ रहने वाले सारे भाव की कीमत है, ध्रुव के बिना कोई भाव की कीमत नहीं। तेरा द्रवलिंग भी क्यों ना हो, तेरे अणुव्रत क्यों ना हो, तेरे महाव्रत क्यों ना हो, अरे तेरी रटी रटाई पढ़ाई ध्रुव हूँ, गायक हूँ, दे थी जुदा छू, दे थी हट, दे थी। यदि तेरे अनुभव में ध्रुव नहीं है, ध्रुव कैसे नहीं हुआ समझ में आया? पकड़, सावधान, सावधान है। क्यों कि तुझे अभी भी लगता है अच्छे विचार आते तो मजा आती है, खराब विचार आते तो मजा नहीं आती। और मैंने कई बार पढ़ा दिया, जब जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ाई थी तब भी ये प्रश्न उठाया था, ये चर्चा उठाई थी। खराब विचार मिथ्यात्व को कहते हैं, 4 संज्ञा को खराब विचार नहीं कहते। शादी करने का विचार, कमाने का विचार, लड़ाई झगड़े का विचार, युद्ध करने का विचार, इसको खराब नहीं लिखा जिनवाणी में। क्या कह रहा हूं? युद्ध नहीं करो तो कायर कहलाओ, ये लिखा है।
देश साथ गुरु की रक्षा में शांत बैठे रहना कायरता लिखी है, क्षत्रियों का धर्म है। अब सुन तो रहे, लेकिन करवाऊंगा तो तुम्हें भारी पड़ जाएगी। पंडित जी रहने दो, तुम बहुत विकल्प में डाल देते, हम तो शांत रहे थे। शांत यही तो खतरनाक है। ऐसी शांति जड़ एक केंद्री में ले जाएगी। कुछ कह रहा हूं, क्षत्रियों का धर्म बहुत कोलाहल होता है बाहर और अंदर में परम शांति होती है। आप जरा सोचो, तुम तो पहली बोर्ड स्थान में ही समझ लो, चौथे में ही मानो तो कोई दिक्कत नहीं मुझे तो, लेकिन तुम पहले भी मान लो। तुम पहले गुण स्थान में विकल्पों से डरती हुई नपुंसकता है। क्या कह रहे हो? खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, मुझे पता है लोगों के कान में नहीं बचेगी यार। क्या कह रहा हूँ मैं? नपुंसकता है, विकल्पों से डरते हो। मैं पूछता हूँ, एक भावलिंगी संत को क्या जरूरत थी रिद्धिधारी मुहिराज को 700 मुहिराजों की रक्षा करने की? क्या जरूरत थी वेश बदलने की? क्या जरूरत थी संगीत बजाने की? क्या जरूरत थी गायन करने की? क्या जरूरत थी? और यदि ऐसा है तो फिर ऐसे हजारों प्रसंग आएंगे जब मुहिराजों पर उपसर्ग आए और दूसरे मुहिराज बचाने पहुंच जाए। लेकिन पूरे जिनागम में लिखा है, बगल में साधु पर उपसर्ग हो रहा हो, निकट में बैठा साधु उसके उपसर्ग को दूर नहीं करता। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लिखा है। स्थानिक वासियों में भी एक संप्रदाय है, एक संप्रदाय खड़ा हुआ पूरा पूरा, क्योंकि वहां भी एक इतनी कट्टरता लिखी है। एक बिल्ली चूहे को ले जा रही थी, सच्ची घटना है, उसमें छपी है। एक बिल्ली चूहे को ले जा रही थी, तो प्रतिक्रमण कर रहे थे सारे साधु, अंधेरे में करते हैं ना प्रतिक्रमण। वहीं से देखा तो एकदम एक साधु ने ऐसे कर दिया, तो बिल्ली ने चूहे को छोड़ दिया। तत्काल बगल में बैठे हुए साधु ने कहा कि तुम्हें प्रायश्चित लेना चाहिए। तत्काल कहा प्रायश्चित लेना चाहिए। तो बोले इसमें क्या है, मैंने इतना ही तो किया है, चूहे को बिल्ली से बचाया, इसमें तो मैंने करुणा की है, दया की है, इसमें मैंने कौन सा पाप किया? कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, मेरा पाप क्या है इसमें? इतनी सी बात पर एक संप्रदाय बना स्थानकवासी में। बहुत इंटेलिजेंट था वो साधु, अलग होता चला गया, अलग अलग। बहुत प्रायश्चित की जिद करी, नहीं ली उन्हें, प्रायश्चित नहीं लिया। गुरु ने भी कहा तो प्रायश्चित लो, नहीं तो निकल जाओ, निकल जाओ। मैंने घर क्या है? अब बोलो, इसका मतलब कितनी कट्टरता से निषेध है कि यदि एक जीव दूसरे जीव को खा रहा हो तो आप उसे भी नहीं बचाएंगे, नहीं बचाएंगे। अब दिगंबर की बात करो तो फिर 700 साधुओं की रक्षा करने का क्यों कहा? इसका मतलब है कि भवितव्य के विकल्प को हम विकल्प नहीं गिनते, ये कहना है। क्या बोला, कुछ समझ में आया? भवितव्य के विकल्प को हम विकल्प नहीं गिनते, जरूरत पड़ जाएगी जान दे देंगे। अभी वर्तमान के एक समंतबद्ध स्वामी हुए, कारंजा के समंतबद्ध स्वामी, एक मोतीलाल भाई थे। मोतीलाल भाई अंग्रेजों के ज़माने की बात है। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और 4-6 लोगों के साथ कोई बम बम पटकने का कोई काम हुआ। पूरी घटना छपी है, पढ़ ले सकते हो उसको। और हुआ, अब वो सब फरार हो गए, बम पटक करके अंग्रेज के ऊपर, जिसके ऊपर वो फरार हो गए। संयोग से मोतीचंद भाई पकड़े गए, जबकि मोतीचंद भाई ने बम नहीं पटकाया, ना उन्होंने बम की मीटिंग में थे ना कोई, लेकिन इनके साथ ही थे जिन्होंने पटकाया। तो पुलिस तो पकड़ेगी ना पूरी। उन्हें जेल में पहुंचा करके बहुत त्रास दिया, बहुत त्रास दिया। यही महाराष्ट्र की घटना है। अब वो तो उनको बड़ी चिंता हुई समंतबद्ध स्वामी को। उन्होंने एक मैसेज भिजवाया, फांसी लगे तो लग जाए, लेकिन तुम किसी का, जबकि अजैन थे वो 3, तुम उनका नाम नहीं बता देना। इतना सा मैसेज समंतबद्ध स्वामी ने भिजवाया था। क्यों? देश की आज़ादी बड़ी है, तुम्हारी जान उतनी बड़ी नहीं है। 3 आदमी पकड़े जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा। क्या क्या मैसेज दिया था? ये क्षत्रियों के दिमाग चलते हैं ऐसे, समझ में आया? अपने प्राण दे करके भी रक्षा करते। दीवान अमरचंद, दीवान अमरचंद, हम मांस नहीं खिला सकते, ये दे खाए तो खा ले। शेर को जलेबी ले गए बना के, जलेबी, अहिंसा की परीक्षा देने के लिए। राजा ने कहा देखो कैसे नहीं खिलाते जी,
हमें नहीं मालूम, इस शेर को पाल के बताओ। अब शेर औरत को कुछ खाए नहीं, मांस तो दे नहीं सकते भाई, या तो तू मुझे खा ले या ये जलेबी खा ले। 7 दिन का भूखे शेर ने जलेबी खाई, छुआ नहीं। एक घटना नहीं है ऐसी, एक घटना नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं जो देखता हूं ना मेरा दम घुटता, यूं समझ लो। हम विकल्प को समझते ही नहीं, निर्विकल्प स्व संवेदन को समझते ही नहीं है। हम निर्विकल्प स्व संवेदन के नाम पर योग्य कर्तव्य को अस्त कर देते हैं, योग्य विकल्पों को भी अस्त कर देते हैं। साधर्मी वात्सल्य में विकल्प क्यों करना, मत कर। लिखा है सब, सत्ता स्वरूप में सब लिखा है, पढ़ लेना। सत्ता स्वरूप में गुरुदेव के प्रवचन है। मैं फिर कह रहा हूं, गुरुदेव को सामने रख के देखो, सारे प्रश्नों को उत्तर मिल जाएंगे। गुरुदेव सिंह ने साधर्मी रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया है, आपको खबर है? गुरुदेव भी कह देते, मुझे ढोर डंगर से क्या लेना देना, मैं क्यों घास करवाऊं, मैं इनको क्यों दिलवाऊं, बोल देते। नहीं, कितनी करुणा थी 56 दुकाल में। क्या करते थे गुरुदेव प्लेग के काल में? हर सप्ताह G3 हॉस्पिटल में जाते थे। कोई भी जैन बंधु इंडिया में से कहीं से आया हो, इंडिया में कहीं से, उसको देखने जाते थे। परिचय नहीं, लेना देना नहीं। वो गिड़िया बाई देरावासी श्वेतांबर थी, खेरागढ़ की और वो भर्ती थी। उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं था सोनगढ़ से। न उस समय सोनगढ़ इतना डेवलप हुआ था, इतना डेवलप भी नहीं था, कोई फेमस भी नहीं था, पता भी नहीं था। लेकिन गुरुदेव को खबर पड़ी कि G3 हॉस्पिटल में आई है कोई श्वेतांबर महिला। हर सप्ताह मांगलिक सुनाने जाती थी। 1 साल रही वो, 1 साल मांगलिक सुनाने जाती। विकल्प क्यों करा, क्या के लिए विकल्प करा? हमें तो अब किसी का विकल्प नहीं है। योग्यता स्वतंत्र है, क्रमबद्ध है, सब अपना अपना कर रहे हैं। कौन किसे बचा सकता है, कौन किसे मार सकता है, कौन किसकी सेवा करे, कौन क्या करे, ये नपुंसकता है। ध्रुव देखने के लिए पौरुष है ये। पंडित साहब ने बहुत अच्छी भाषा बोली है। पंडित साहब ने, जब अपनी कोई सेवा नहीं करे तब ऐसे सोच, और सेवा करने के प्रसंग में ऐसा मत सोच। कर्तव्य करने के लिए मना नहीं करी। मैं फिर पढ़ा हूँ, पुराण पढ़ के देखो क्या क्या नहीं किया पुराण पुरुषों ने। यदि आज की भाषा में बोले ना तो फटे में टांग उल जाएगी। लेना एक ना देना दो वो फटे में टांग उल जाना समझते होंगे नहीं, थोड़ी कहावत, फटे में टांग लेना एक ना देना दो। पढ़ के देखो पुराण। हनुमान जी से को क्या लेना देना था, पूरी जिंदगी लगे रहे रामचंद्र जी की चक्कर। हनुमान जी को क्या चाहिए? हाँ, हनुमान जी की ससुर थे कौन? रावण। नहीं मालूम क्यों? खरदूषण का पति, खरदूषण की लड़की दी है इसको, खरदूषण की बेटी दी है हनुमान जी को। बताओ, जब छोटा मोटा नहीं, आप पढ़ना जरा, क्या लेना देना। धर्मी धर्मात्माओं की रक्षा के लिए अपने प्राण को नहीं गिनते। निर्विकल्प स्व संवेदन वाले करते हैं ऐसा। निर्विकल्प स्व संवेदन, अपन तो ये सोचे भाई हमें क्या करना। आप पढ़ो, थोड़ा इतिहास पढ़ो, कहानियां पढ़ो, पुराण पढ़ो, चरित्र पढ़ो वर्तमान के। मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत। हमारे धर्मात्माओं ने, त्यागी व्रतियों ने, साधुओं ने, मुनिराजों ने, श्रावकों ने अजैनों की समस्या सॉल्व करने के लिए गांव में मेहनत की है। घटना सुनोगी गणेश प्रसाद जी बड़ने जी की, मेरी जीवन गाथा में लिखी है। मेरी जीवन गाथा में बरुआ सागर वगैरह आसपास के गांव की कोई घटना है। बरुआ सागर है शायद, जहाँ तक है, लेकिन आसपास की गांव की घटना मानो तो वो भी वहीं है, लेकिन निकट में। उस गांव में एक धोबी धोवन में लड़ाई हुई, तो धोबी ने उसको उलाहने दिए, चली जा, मुसलमान के साथ चली जा। उनके घर में एक मुसलमान नौकर था, काम करता था। तो धोबी ने उलाहना दे करके कहा तो इसके साथ चली जा। अभी तो हल्की जाती है ना, हल्की बोल दिए। तो एक दिन गुस्से में आकर वो उसी नौकर के घर में चली गई, मुसलमान के, गुस्से में चली गई। ये बात वहां के सेठ जी को खबर पड़ी, जैन समाज के सेठ अध्यक्ष को खबर पड़ी। बोलो क्या लेना देना था उनको। लेकिन उन्होंने कितनी दूरदृष्टि से सोचा, आज एक घटना घटी है,
कल दूसरे घर में घटेगी। आम घटना हो जाएगी गांव में। हमारे बच्चे, इनके बच्चे स्कूलों में एक साथ पढ़ती, शहरों में व्यापार धंधा एक साथ करती, उठते बैठती, खाते पीते, वो होटलों में सबकी संस्कृति एक हो रही है। आज इनका घर हुआ, कल उनका होगा, फिर होगा, अपनी बच्चियां भी हो जाएंगी, अपने समाज में भी ऐसा प्रभाव आ जाएगा। इतनी दूरदृष्टि से देखते से ही फौरन धोबी के घर गए, धोबी के गए कि भाई तुमने ऐसा क्या किया, उसको क्यों भगा दिया? तो वो पछता रहा था कि हाँ गलत हो गया, सही है, तो चलो बुला, झगड़ना नहीं करना, बुलाओ। बुलाया तो वो आने से मना कर दिया धोबन ने। अब वो धोबिन को समझाने गई तो धोबिन का कहना कितना बढ़िया था, वो सुनने लायक है। क्यों नहीं आ रही थी वो? इसलिए नहीं कि मुसलमान पसंद था उसे, वो धोबिन इसलिए नहीं आ रही थी कि एक बार मैं मुसलमान के घर आ गई हूं तो समाज मेरा भरोसा नहीं करेगी, साधु संत मेरे से आहार नहीं लेंगे, पूरे समाज में मैं बायकाट हो जाऊंगी, उस घर में मेरा सम्मान नहीं रहेगा, गांव का सम्मान नहीं रहेगा, क्या करेगी? गलती से आ गई, मैं भी पछता रही हूँ। और वो मुसलमान भी कह रहा है, उसे छुआ नहीं है, नौकरी था ना उनका, इज्जत से रखा अपनी। बात सब सही है, लेकिन दुनिया तो दुनिया है। अब मीटिंग बुलाई गई, पूरे गांव की, समाज की मीटिंग बुलाई गई कि अभी ऐसी स्थिति है, वो भी सुरक्षित है, ये भी है, लेकिन इसलिए नहीं आ रही। मीटिंग बुलाई गई रात को, और उस मीटिंग में ये कहा कि दंड ये दिया जाता है कि ऐसा ऐसा स्नान करो, शुद्धि करो, प्रायश्चित करो दोनों, और फिर इसके हाथ से सारे समाज के पंच प्रसाद ग्रहण कराओ, तब ये समाज में शामिल होगी। आप कल्पना कर सकते हो? और पहला प्रसाद हमारे जैन समाज के अध्यक्ष ने लिया उससे, तब अन्य समाज वालों ने लेकर के उसे समाज में मिलाया। कैसे समाज चलाई जाती है। आज हमारी बच्चियां क्यों भागने लगी बताओ, इंटरकास्ट क्यों होने लगी, हमारी बच्चियों को सील की मर्यादा की खबर क्यों नहीं रही, कपड़े क्यों विचित्र हो गए, चैटिंग और बात करना, अपने शरीर के फोटो भेजते रहना लड़कों को, लड़कों के फोटो देखते रहना आम बात हो रही है। 8-8, 10-10, 12-12, 14 साल की बच्ची क्या कर रही हैं आप कभी देख नहीं पाओगे। क्यों? किन के कल्चर में रह रहे, कौन के साथ रह रहे, कौन के साथ खेल रहे, बड़े हो रहे, क्या है? अब मैं ऐसी बात बोलूंगा ना तो सबको ऐसा लग रहा है देखो आज पंडित जी ने पूरा प्रवचन बेकार कर दिया, कितना अध्यात्म ले रहे थे, हा आज तो पूरा मट्टी पलीत कर दिया। बिल्कुल मेरे से परेशान है लोग, मैं कह रहा हूँ खुद ही, मेरे अपने ही खुद के श्रोता अरे आप बहुत मट्टी कर देते हो, स्थूल। अरे मैं ये बता रहा हूँ कि नपुंसक नहीं होते सम्यक दृष्टि। कौन की कहानी सुननी है? मैं ये कह रहा हूँ पुराणों में से, इतिहास में से। मैं नाम लेके बोला समंतभट्ट महाराज जी का। पूरे हिंदुस्तान में विद्यालय, महाराष्ट्र वगैरह में प्रचार प्रसार करने का जैन धर्म का समंतभट्ट स्वामी को श्रेय है। पूरे हिंदुस्तान में जैसे शंकराचार्य ने वे खोले थे ने मठ, ऐसे उन्होंने खोलाई में खोला, जगह जगह खोले उन्होंने, और गुरुकुल, और खोले ही नहीं, उसकी पक्की व्यवस्था करी। 200 एकड़ जमीन खरीदो, खेती होगी, और उस खेती के पैसे चलेगा, समाज के भरोसे नहीं चलेगा। भविष्य में डोनेशन आया नहीं आया क्या होगा, खेती बाड़ी सब जगह लगी हुई है, अनाज वहाँ से आता है, फल सब्जी वहाँ से आती है। मैंने समाज का भरोसा उन्हें भी नहीं था, और इतने सफल विद्यालय चला के दिखाए उन्होंने। गुरुदेव ने क्या नहीं किया आपको खबर नहीं। अब कुछ समझ में आ रहा है मुझे? आज के बाद योग्य कर्तव्य, योग्य गुणस्थान प्रमाण विकल्पों को विकल्प नहीं मानना, ये कहना हूं। थवा योग्य થાય છે, थवा योग्य सब लिखा है, पढ़ के देखना आप। प्रतिमाओं का पाठ, प्रतिमा वाला पाठ है ना, नेमीचंद जी का लिखा हुआ, नेमीचंद जी पाटनी जी का तत्व ज्ञान में लिखा है ना पाठ, क्या बढ़िया शब्द लिखा है। गुणस्थान प्रमाण कमजोरियों को जान करके घबराता नहीं। मैंने अपनी भाव लिख दी, भाव अच्छा है, उधर शब्द बहुत अच्छे, इतना बढ़िया शब्द लिखा है, विचलित नहीं होती। गुणस्थान प्रमाण अस्थिरता में कमजोरियों को जान करके भी विचलित नहीं होते और स्थिरता बढ़ाने का उपाय करते, घबराते नहीं, माने विचलित नहीं होते, ऐसा लिखा है। गुणस्थान प्रमाण 4 संज्ञा दिखाई देती है, विचलित नहीं होती। अपन क्या करने लगते, थोड़ी कुछ कर करा देने और 2-4 दिन स्वाध्याय नहीं हुए,
सोई लगता अपन कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। अपनी स्वाध्याय चली गई, अपना वेद विज्ञान चला गया, अपन शांति से बैठते थे, स्वरूप में चले जाते थे। अब सब बेकार हो गया। 4 दिन के संग खड़े आरा में आरा पटना, चंदाबाई। वो समय की बात बता रहा हूँ जब आज़ाद नहीं हुए थे, आज़ादी के पहले। और चंदाबाई विधवा हो गई, छोटी उम्र में विधवा हो गई, 14-16 साल में। संतान भी नहीं हो पाई थी और विधवा हो गई। पढ़ के देखो कैसा करेक्टर था उनका। तब तक भोजन ग्रहण नहीं किया, पहले हमें सफ़ेद साड़ी लाओ, हम सफ़ेद साड़ी पहनकर रहेंगे, ये आभूषण अब हम नहीं पहनेंगे। करोड़ों के आभूषण छोड़ दिए, करोड़ों के ऐसे ऐसे छोड़ नहीं। बाई जी ने, चिरंजा बाई जी ने, इतना सोना चांदी था, ऐसे छोड़ दिया था। बोले अब श्रृंगार नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर क्या करोगी बेटा, छोटी उम्र है तुम्हारी। तो पिताजी ने पढ़ाई की व्यवस्था करी, कलकत्ता से शास्त्री कराया उनको, मध्यमा वो सब नाम चलते थे, वो सारी पढ़ाई कराई, घर में रह के पढ़ाई करी, परीक्षा दी। सब करने के बाद उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए आरा में आश्रम खोला, बहुत बड़ा, महिलाओं के उत्थान के लिए। कृष्णाबाई ने वहाँ खोला, तुम्हारे महावीर जी में। दिल्ली में कब का खुला है बाल आश्रम, कब का खुला है, आज़ादी के पहले का। लड़कियों को रखना कितना खतरा था। 15 अगस्त के पहले पहले बाई जी घबरा गई, कुछ भी दंगे फसाद हो सकते हैं। विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा फटाफट लड़कियों को घर पहुंचाया, आश्रम खाली कर दिया। इतना भय था उस समय, कुछ भी दंगे हो सकते हैं। एक कितना रात रात दिन दिन। कांताबाई, वो चंदाबाई की सुना रहा हूँ। एक छोटी सी बच्ची, उसको मलेरिया, वो माता निकल आई, माता चेचक, स्मॉल पॉक्स, वो निकल आई। आप कल्पना कर सकते हो, 3 दिन 3 रात न पूजा करी, न भोजन किया, न फला करा, न कुछ नहीं करा। बच्ची के पास बैठी रही, पट्टी बदलती रही, पट्टी बदलती। जब 3 दिन में उसे होश आया, गर्मी शांत हुई, थोड़ा स्वास्थ्य का प्रबंध करके उसे घर पहुंचाया, स्वास्थ्य का प्रबंध करके घर पहुंचाया। सबने बहुत कहा, भाई जी आप क्यों कर रहे हैं, हम कर देंगे, हम कर देंगे। नहीं, तुम लापरवाही करोगे और बच्ची मर गई तो मेरा मंदिर गिर जाएगा, मेरे समाज में, मेरे स्कूल की, मेरे बाल आश्रम की, वो महिला आश्रम की ख्याति खत्म हो जाएगी। 3 दिन 3 रात। अब पढ़ने जरा समाधि मन के प्रसंग बढ़ते उसमें, तुम्हारी भगवती आराधना में कैसे सब कुछ छोड़ करके समाधि कराई जाती है। क्या लिखा है, आचार्य अपना आहार और सामायिक तक का त्याग कर देते हैं उसके लिए। आवश्यकता पड़ जाए तो रात्रि में भी यदि दिखाई दे, रात्रि में बोलते नहीं मुहिराज, तो भी यदि उन्हें लग रहा है कि इसके इतने से प्राण अटके हैं, इतना सा इशारा करेंगे तो इसके प्राण समझ जाएंगे, गति सुधर जाएगी, तो रात को भी संबोधन कर देती। अब मैं पूछ रहा हूँ, बताओ, नियम तोड़ करके इन्होंने तो विकल्प को विकल्प नहीं माना। अब वो कैसा होगा, वो ज्ञान की दृष्टि, विचारों का रिप्लेसमेंट नहीं करना, सदा आनंद करो, सदा आनंद, सदा आनंद। खोटे विचार के काल में तो आनंद नहीं कर पाओगे। हम तो कह रहे हैं सदानंद, सदानंद नाम सुना है, सदानंद। अब आपने पुण्य पाप को हे किया, एक कैटेगरी अब रखा तुमने। अभी आपने पुण्य को तो हे में कहाँ डाला था, शुभ भावों को हे में कहाँ डाला था, अब डाला आपने। आत्मा हूँ, ध्रुव हूँ, उसका क्या घट गया जी, बताओ क्या घट गया। होने दो, मैं सिखा रहा हूँ आपको क्षत्रिय रस, वीर रस। कोई समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ, ये वीर रस है। मुझे पता है हमारी समाज में भी विद्वान तक, जगदीश भाई जी की, अभिनंदन जी भाई साहब की, और हमारे अपने क्या नाम है, बसंत भाई जी, सोचते इनकी जिंदगी बेकार चली गई, बेकार। कहाँ बेकार चली गई। आज मंदिर कहाँ से मिले आपको, इतनी मूर्तियाँ कहाँ से मिली, इतनी प्रतिष्ठा कहाँ से मिले, इतने विधान कहाँ से मिले, इतने उत्सव कहाँ से मिले। आप जरा सोचो, आप कल्पना कर सकते थे इतने लोग मिलेंगे बम्बई में कभी, जरा उस समय की सोचो। कुछ हुआ ही नहीं। तो साहब फिर ये बताओ कि मोक्ष मार्ग क्या है, फिर से पूछ रहे तुम, मोक्ष मार्ग क्या है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, मोक्ष मार्ग है कि मैं ध्रुव, वहाँ विकल्पों के होते हुए, पाप का उदय होते हुए, पुण्य का उदय होते हुए, क्रिया पे सब कुछ होते हुए भी सब कुछ है,
जब मैंने अस्तित्व गुण पढ़ाए थे ना, अस्तित्व गुण, उस समय एक लाइन गाई थी मैंने, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या कहा? यहां से दुखी हो जाएंगे। मैं तो बिल्कुल चैलेंज से कहता हूं, कोई ने मुझे दुखी देखा है कभी? और बहुत, जबकि मैं पढ़ते लिखता नहीं हूं, खुद ही कह रहा हूं, सामायिक भी नहीं करता हूं। क्यों? मैं नकली सामायिक का निषेधक हूं। मेरी सोच है वो, मैं गलत भी हो सकता हूं। मैं ऐसा कह करके इसलिए क्षमा मांग रहा हूं कि मुझे जवाब नहीं देना तुम्हारे। जो हालता चालता समता नहीं रख सकता वो बैठ के भी नहीं रख सकता। जो हालता चालता समता रखता है वो बैठने में भी रख लेता है, और बैठना नहीं बैठा हो तो भी रख लेता है। मैंने बहुत स्टडी की है इस मामले में, सामायिक आसन वगैरह पे सब पूछा है मैंने सब लोगों से। तो सर वाला ये है, उसका सारांश ये है कि जितने कथन लिखे गए हैं वो नर्सरी के लिए लिखी गई। नर्सरी समझ गए? हाँ समझ गए। वो अर्ली स्टेज में बच्चे 3 पहिए की गाड़ी नहीं चलाते, 3 पहिए की चलना सीखने के लिए, वो उसके लिए है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई टेलीविजन देखता हूँ कि फालतू फोकट में रामायण अखबार देखता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ। मतलब जरा मैं फटाफट समाचार देखता हूँ, इतना ही बहुत है। समय शिखर जी पहुँचने के बाद मोबाइल टोटली बंद हो जाएगा, मेरे इतना समाचार देखना ही बंद हो जाएगा। थोड़े दिन बाद सुनना भी बंद हो जाएगा, ये बता भी देते ना, वो भी नहीं सुनूंगा। मैंने आज तो व्हाट्सएप नहीं चलाया। क्या कहलाता तुम्हारा जो कुछ क्या क्या होता, मैंने केवल अखबार देखता हूँ मैं, हेडिंग थोड़ी सी जानकारी ले लेता हूँ बस, ताकि तुम्हें बता सकें आज कल क्या हुआ था। हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं उसमें, मैंने टेंशन नहीं है। मोक्ष मार्ग क्या कहें प्रभु, गीता के 5वें अध्याय में लिखी बढ़िया बात। साधना इसका नाम है कर्ता में अकर्ता देख, अकर्ता में कर्ता देख। वहां लिखा है कर्ता में, जहां सारा जगत कह रहा है तू कर रहा है, वहां तू अकर्ता देख। और जब कोई कह रहा है तुम कुछ कर ही नहीं रहे, अकर्ता हो, तब देख तू अनंत पुरुषार्थ कर रहा है। कुछ नहीं करता हुआ भी अनंत पुरुषार्थ कर रहा है। ध्यान रखना, परमात्मा आपको ठग लेता है। समय साजी परमागम में एक शब्द बहुत प्यारा आया जिसपे मैं बहुत अलर्ट हूं और आपको अलर्ट कर रहा हूं। उसका नाम है मोहाविष्ट ज्ञान। 99% लोग मोहाविष्ट ज्ञान से ठगे जाते हैं। इंद्रिय की सुविधा बनाए रखो, खाने पीने का त्याग करना ना पड़े, फला करना नहीं पड़े, किसी की सेवा करना नहीं पड़े, किसी को पढ़ाना पड़े नहीं, रटना पड़े नहीं, सीखना पड़े नहीं, अपन तो शांति से बैठ जाओ। ये मोहाविष्ट ज्ञान है। आचार्य ने इसलिए नहीं लिखा था एकांत में बैठ, मौन रख, इसके लिए नहीं कहा था मौन रख। सब लिखा है, मैं फिर कह रहा हूं, बोलता हुआ मौन रह। क्या बोला, क्या बोले हैं? उल्टी उल्टी बातें बता रहे हो। श्रीमद जी के बाग क्या है? 10 श्रीमद जी के 10 बाग। छता ने अनछता करी दे, अनछता ने छता करी दे, व्यक्त ने अव्यक्त, अव्यक्त ने व्यक्त करी दे। लिखा है कि नहीं लिखा है? ऐसे बहुत सारे बोले, बहुत जोरदार बोले वो। मैंने तो प्रवचन किया उसके देवलाली में। बहुत मस्ती से समझो जरा। आपने देखा है जब सास बहू में झगड़ा होता है तो दोनों मौन ले लेती हैं, तो ऊपर से तो नहीं बोलती, होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो, ऊपर से अंदर बड़बड़ा रही, बिल्कुल ऐसी लग रही। बोलते रहे। ध्रुव के बल पर मौन है, वो है मौन। ध्रुव के बिना काय का मौन। आपने देखा है जो लोग अष्टमी चौदस के दिन क्षमा धर्म का पालन करते हैं, वे क्रोध को सुरक्षित रखते जाते हैं, कल मिलना। सामायिक के काल में तो मैं लड़ नहीं सकता, तो सामायिक में अपन स्टोर करते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या सुन रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, सब स्टोर। अभी 1 घंटा निकल जाए तो अंतर्मूर्त।
फिर एकदम भड़बड़ाती धड़ धड़ाती ऊपर से, हैं हमारे भी कान हैं। लेकिन भैया सामायिक में कान कब होते हैं? सामायिक में तो ध्रुव होता है, कान तो होते नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ नकली सामायिक मैं नहीं करता। मैंने पंडित साहब के सामने आज्ञा ली है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन सही में शुद्धोपयोग की सामायिक होती। नहीं करना, मुझे नकली नहीं करना। मैं कह ही रहा हूँ ना, आप भी मेरा विरोध करो करो, मैं क्या मैं बिल्कुल असली ढूंढना चाहता हूँ। मैं नकली में नहीं फंसना ना फंसाना चाहता हूँ। कैसा मौन होगा बोलता हुआ भी मौन, और कैसा होगा शांति, कैसी होगी क्षमा। जरा सोचो, जो तुम सोचे बैठे इधर इधर से सोचे बैठे थे तो धर्म की शुरुआत भी नहीं है इधर से। सावधान का मतलब समझ गए? बोलना सोचना मन वचन काय, ऐसे बैठो। अब जरा कोई मेडिटेशन सेंटर में जाओ, बे सावधान, तो ध्रुव तो गायब कर देते। रीढ़ की हड्डी सीधी करो, आती जाती श्वासों का अवलोकन करो, क्योंकि अपन गायक है। वाह, खाक के गायक है श्वासों की। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, लंबी चौड़ी नहीं सुनाना मुझे, तुम्हें समझ लेना। मैं जो कह रहा हूं बहुत मेहनत करके कह रहा हूं, बहुत मेहनत करी। जिन्हें तुम विकल्प कहते हो हम उन्हें विकल्प नहीं कहते, और एक केंद्री को तुम निर्विकल्प कहते हो, मैं निर्विकल्प नहीं कहता। क्यों? झाड़ निर्विकल्प है कि नहीं? असंगी होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। टोडामल जी साहब ने लिखा है, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं। ध्यान रखना, पूरी जान झोंक दे तो भी लगता है मैं निर्विकल्प। आपको निर्विकल्प का दृष्टांत जब जैन सिद्धांत पेश का पढ़ाई तब दिया था, उसे याद दिला के पूरा कर देता हूँ प्रवचन। याद दिला रहा हूँ। यदि इसके अलावा तुम्हारे को निर्विकल्प होने के नाम पे चार संज्ञा रोकना, विचार रोकना, कम बढ़ करना, शुभ अशुभ करना हो, तो तुम बिल्कुल भूल में हो। ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, भूल में हो। और मुझे पता है मेरे अलावा बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस बात को सपोर्ट करेंगे, जो मैं खुद कह दे रहा हूँ आपको। मैंने दृष्टांत दिया तो वो सुन लो। एक 30 साल की कन्या है और उसकी शादी नहीं हो रही, और अरबपति बाप है, एसी में सो रहा है, एसी में 3-4 दिन का थका है, तो बिल्कुल ऐसा सो रहा है कि स्वप्न भी नहीं आ रहे उसको। खा पी कर बढ़िया अच्छा माल मसाला खा के बढ़िया सो रहा है। बताओ वो निर्विकल्प है कि नहीं? अब उसकी कन्या की सगाई हो गई, 30 साल की कन्या की सगाई हो गई। वो बहुत अच्छा लड़का मिल गया, फाइन, चौथे काल का। मैंने डरने की कोई बात नहीं है, अच्छा लड़का मिला बढ़िया। मई जून के महीने में शादी है। मई जून तो तुम्हारा कितना खतरनाक होता है, यहाँ देखा ही होगा, है ना? और वो दौड़ दौड़ के मेहनत कर रहा है, क्योंकि एट रैंडम शादी आई है, तो फटाफट दौड़ दौड़ के मेहनत कर रहा है। पसीना पसीना हो रहा है, नाश्ता भी नहीं कर पा रहा, भोजन भी नहीं कर पा रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, बाल मेकअप बिखर गया सारा, और कपड़े सबसे खराब, पसीना पसीना हो रहा है। बोलो निर्विकल्प है कि सविकल्प है? अब ये समझ में आ जाए तो समझ में आ जाए बस। जिस जाति का निर्विकल्प है, ऐसे ही ध्रुव के मामले में ज्ञानी सदा निर्विकल्प, और इन विकल्पों का कर्ता तो नहीं लेता, इसलिए हमेशा निर्विकल्प है। ये विकल्प का कर्ता मैं नहीं हूँ, आश्रमबंध का कर्ता मैं नहीं हूँ, ओदियाधीन हो रहे तो हो रहे, हो रहे तो हो रहे, मैं मात्र ज्ञाता हूँ। जिन विकल्पों को हम सब विकल्प कहते हैं, उसको वो कहता है ये विकल्प ही नहीं है, मेरा फंक्शन नहीं है, मेरा काम नहीं है, मेरा परिणमन नहीं है, मैं तो मात्र निर्दोष गायक हूँ। अब सोचना, जितनी कहानियां सुनाएंगे ना, इस धारणा के साथ, इस श्रद्धा के साथ चलती हो। फिर सोच लेना अच्छी तरह से, यदि आदिनाथ भगवान को निर्विकल्प होना होता तो 1 सेकंड का काम था। क्या 1 सेकंड का काम था? कि मेरे आहार का योग कब बनेगा। बोलो कितनी देर लगना थी ये बात जानने में? मना पर ज्ञानी को, अवधि ज्ञानी को ये बात जानने में कितनी महीने लगने थे, कितने घंटे लगने थे? 1 सेकंड पता लग जाता हस्तिनापुर में है इतने दिन के बाद। तो एक जगह बैठ जाती ना, एनर्जी खराब नहीं होती, थकते नहीं, इधर उधर का रोज रोज घूम रहे थे, एक साइड बैठ जाते, 1 साल का उपवास का गिनीज रिकॉर्ड हो जाता। 6 महीने का रिकॉर्ड है ना अभी तो उनका।
1 साल का हो जाता, 13 महीना 9 दिन का हो जाता, और फिर सीधे वहीं पहुंच जाते, सीधे वहीं पहुंच। और रिद्धि तो थी आकाशगामी, चलना तो था नहीं, चारण रिद्धि थी, पहुंच जाती सी। ऐसे नहीं करते, नहीं करते, बोलो। तो निर्विकल्प होने का उपाय होने पर भी नहीं करते, क्योंकि हम उस विकल्प को विकल्प नहीं गिनते। पॉइंट पकड़ा कुछ? निर्विकल्प होने का उपाय होने पर भी नहीं होते, क्योंकि उस विकल्प को विकल्प नहीं मानते, केवल ध्रुव के विकल्प को विकल्प मानते हैं। और ध्रुव में मुझे आज के बाद कोई विकल्प नहीं, यह है मेरा निर्विकल्प स्व संवेदन। मतलब क्या कठिन है अब? बोल भाई, नहीं हुआ अभी? कुछ हुआ कि नहीं? समझ आया भैया? टाइम हो गया। सावधान रहने का मतलब समझाया? सावधान, सावधान। अभी भी ज्ञानियों की पहचान नहीं हो पाती। पंडित साहब को कोई नहीं पहचान पाया, पूरे हिंदुस्तान में आलोचना होती पंडित साहब की। क्यों विकल्प किया, आश्रम का, इसका, उसका, अमाइन का। मैंने भी पंडित साहब से पूछा कि जहाँ आप अमाइन में कर रहे हो सफल तो होगा नहीं, आपको क्या लग रहा है? इतना पैसा आ रहा है, इतना इन्वेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सफल नहीं होगा फिर आपको? तो उन्होंने बोला देखो बेटा, एक भी जीव का कल्याण हो गया ना तो ये सब सफल है। अब मान चलो तुमने सोचा कि बम्बई वाले किसी सेठ ने 10 लाख यहाँ लगा दिया, 1 लाख लगा दिया, वो नहीं लगाता तो बैंक में 10 लाख ज्यादा छोड़ के मरता। नहीं समझ? तो पैसे का तो उत्पाद व्यय होना ही है, बस एंट्री तो बदली। तुम्हारी बैंक की बैलेंस में नहीं लिखाई वो 10 लाख की एंट्री, हमारे इनके बैंक बैलेंस में लिखा गई। लेकिन भविष्य में पंडित साहब की भक्ति बता रहा हूं, यदि चौथे काल की बसती का किसी मुनिराज को ढूंढना होगी और साधना करनी होगी तो उसे अमाइन पसंद आएगा। अमाइन में बसती का बना के दिखाइए, ये है बसती का, ये है बिना पंखा के, बिना उसके सुविधाओं के। जितने असली धर्मात्मा 18.5 वर्ष में आएंगे और एक रात भी उनने यहाँ साधना कर ली, रत्नत्रय की रक्षा कर ली, अणुव्रत महाव्रत की रक्षा कर ली, तो हमारा ये विकल्प सार्थक हो जाएगा। इसके लिए इतने विकल्प किए उन्होंने, किए। ये तो तुम्हें कहने की भाषा में कह रहा हूँ, वे निर्विकल्प ही थे। पंडित साहब को मैंने कभी टेंशन में नहीं देखा कि कोई संभालेगा नहीं, कौन संभालेगा, इधर गांव में कोई आएगा कि नहीं आएगा, कौन बनाए, भक्ति से बनाते रहे, भक्ति से, भक्ति से बनाते रहे। और एक दिन भी ये देखो रचनाएं, उन्हीं दिनों की रचनाएं जब सब काम चल रहा था। देखो गजा, मैं तो ये सिखाना चाह रही, कायर मत बनो। हम विकल्प क्यों करें? अरे तू करता कहाँ है? ये देखना सीखो, करते कहाँ हो? योग्य विकल्प, गुणस्थान प्रमाण योग्य विकल्पों को विकल्प नहीं कहा। ऐसे विकल्प हो तो मैं स्व संवेदन करूंगा, ऐसे विकल्प नहीं हो तो नहीं कर पाऊंगा, इसको विकल्प कहा। ध्रुव को बाधित मानने का नाम विकल्प है, ध्रुव को निराबाद अनुभव करने का नाम निर्विकल्प स्व संवेदन है। अब इतने स्पष्टीकरण प्रवचन कर रहा हूं, बोलो कितना सरल हो गया मार्ग। सावधान का अर्थ है ये, सावधान। मुझे पता है बहुत सुनना पड़ेंगे ये प्रवचन, आज का प्रवचन भी बहुत सुनना पड़ेगा। विचार करना, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार।